रजत से कभी भी दोस्ती नहीं हुई मेरी, हमेशा मतलब बातचीत होती थी, फिर हमारा झगड़ा हो जाता था, फिर मैं रोती थी, वो चुप करवाता रहता था। तो रजत ऐसा है कि वो अपनी बात पे कभी रहता नहीं है, हमेशा मुकर जाता है। जो उसको पलटू और यू टर्न का जो टैग मिला है ना, वो एकदम परफेक्ट मिला है, क्योंकि वो अपनी बातों पे कभी नहीं रहता है। वो सबको यहाँ आपको बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीछे पलट के उसको भी बोलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे भी साथ हूँ। तो वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको खुद ही पता नहीं है। और ये जो उसकी आदत है कि जैसे मेरे साथ वो करता था कि पहले मुझे हर्ट करता था, मेरा मजाक उड़ाता था, पीठ पीछे भी जाके सबके साथ मेरा मजाक उड़ाता था, फिर वापस मुझसे बात करने आ जाता था, है ना। और जब मैं रोती थी, चुप करवाता था, तो यही चीज़ें रिपीटेटिव हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना मेरे साथ रजत जो है बहुत ही फायदे के लिए, ये समीकरण वाला रिश्ता होता है ना, वैसा था कि मुझे वो रजत चोट भी मारता था और फिर मलहम भी लगाता था, फिर चोट मारता था, फिर तकलीफ पहुंचाता था अपने शब्दों से और फिर मलहम लगाता था। तो ऐसे इंसान से दूर रहना बेहतर है जो आपके साथ है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अविनाश के साथ जो है काफ़ी सारी चीज़ें एपिसोड में भी दिखाई गई, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर भी निकल के आई है, चाहे आपका रिलेशनशिप का जो भी मुद्दा बना था वीकेंड के बारे पे, या फिर आपके करियर को लेकर जो भी बातें हुई थी, वो सारी चीज़ें भी सामने आई थी। क्या कहेंगे उस बात पर? अविनाश ने जो किया, मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपनी फुटेज के लिए, लाइमलाइट बटोरने के लिए, ये उसका एक गेम प्लान भी हो सकता है। उसके लिए उसने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम उसने लगाए जो एकदम मतलब बेसलेस थे। उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि क्या अगर मेरी जगह अविनाश की बहन होती तो जो बातें अविनाश ने मेरे लिए बोली हैं तो क्या वो तब अपनी बहन को भी वही सब बोलता। तो ये बहुत ही हर्टफुल था मेरे लिए जो कुछ भी हुआ। और शायद उसी वजह से जो बातें अविनाश ने बोली, मेरी मम्मी आई, मम्मी को भी बहुत हर्ट हुआ उन बातों को लेके। तो मम्मी का भी वो रिएक्शन था, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के लिए तो हमेशा खड़ी रहती है। जहाँ पीठ पीछे बोलने की बात है तो करण ने भी आपके पीछे बहुत कुछ बोला है कि आपके आंसू मगरमच्छ के हैं, फिर आप एक्टिंग करके इतनी दूर पहुंचे, उस पर आपको क्या कहना है? करण ने अगर ये बोला है कि मैं एक्टिंग करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे तो 3.5 महीने मैं एक्टिंग कर रही हूँ बिग बॉस के घर में, तो मुझे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए ना। है कि नहीं? कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ मैं कि 3.5 महीने से मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। और करण ने जो बात बोली है मेरे पीठ पीछे, वो जब मैं घर के अंदर थी तब मुझे पता ही नहीं था कि करण क्या बोल रहे हैं। जब मैं घर से बाहर निकली और मैंने वीडियोस देखे, तब मुझे पता चला कि अच्छा पीठ पीछे ऐसा बोल रहे थे करण। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, हर्ट हुआ करण की बात सुन के कि वो इतने सीनियर हैं और वो अगर ऐसा करेंगे, किसी के आंसुओं पे हंसेंगे और किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाएंगे, तो वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। तो ये तो मैं करण का ये रिएक्शन देख के तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये करण ये क्या कर रहा है, ये क्यों कह रहा है ऐसा। ईशा ने आप घर के अंदर गए तब आपकी और विवियन की फाइट देखी गई, कहीं ना कहीं विवियन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ये वजह थी विवियन से फाइट करने की, ऐसा ऑडियंस का कहना है, आपका क्या टेक है इस पे? विवियन से मेरी फाइट होती थी वो इसीलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि विवियन जो हैं वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और इसीलिए लोग उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे, सब लच के दब के झुक के रहते थे विवियन के सामने। इकलौती मैं ही थी जो मैं कहती थी कि आप बदतमीज हो, आपके बात करने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत घमंडी हो और बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। क्योंकि विवियन जिस तरह से बात करते हैं ना, ये सुन और ऑर्डर चलाना, वो सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। तो इकलौती मैं ही थी उन सभी लोगों में से जिसने आवाज उठाई और बोला कि आपके अंदर अब बहुत अकड़ है और आप इस तरह से बात मत करो। लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते बाद मैंने काफी सारे चेंजेस भी विवियन के अंदर देखे, जिसमें उनके बात करने के तरीके में काफी सुधार आया। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत बदल गया टुवर्ड्स मी। और भी लड़कियों के साथ, जैसे श्रुतिका को भी यही शिकायत थी, शहजादा को भी यही शिकायत थी कि विवियन का बात करने का तरीका बहुत ही गलत है, मतलब लहजा बहुत खराब है, तमीज नहीं है बात करने की। ऑर्डर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑर्डर सुना रहे हैं, है ना। तो बदलाव देखे मैंने विवियन के अंदर। एंड विवियन की वाइफ के जाने के बाद तो मैंने विवियन में बहुत सारे चेंजेस देखे। नूरान जी और मैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और नूरान जो बोलकर गई विवियन को मेरे लिए, तो विवियन का नजरिया बदला टुवर्ड्स मी और उनकी
वाइफ के जाने के बाद वो बहुत अच्छे से मुझसे बात करने लगे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे। एक टास्क था जिसमें वो कोट भी पहना रहे थे मुझे, शायद आपने देखा होगा। एंड तो बहुत बदलाव मुझे विवियन के अंदर देखने मिले मेरे प्रति उनकी वाइफ के जाने के बाद। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगा कि अगर उनकी वाइफ ने उन्हें कुछ समझाया है या बोला है कि चाहत के साथ आप इस तरह से बर्ताव मत करो, तो वो चीज़ विवियन ने समझी और उसको अप्लाई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। बदलाव तो रजत के अंदर भी देखने को मिले। जब स्टार्टिंग में आपने उनका हाथ टच किया था तो उन्होंने मना कर दिया था, फिर बाद में आप लोग कपल डांस करते हुए नजर आए। इस वो काफी वायरल हुआ आपका हाँ, डांस। वो एक वैसलीन का प्रमोशन था मेरा और रजत का, तो वो बिग बॉस की तरफ से हमें दिया गया था, तो इसीलिए हम दोनों, और मैंने ही सिखाया था उसको डांस, और हम जीते भी थे। तो हो जाता है कंफर्ट, आप एक ही घर में रह रहे हो साथ में, तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है थोड़ा। तो रजत के नेचर में भी काफी चेंजेस थे। पहले वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता था, फिर वो थोड़ा काम हुआ, उसने रिएक्ट करना थोड़ा कम किया। पर कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बताई जो कि मुझे रजत की बिल्कुल पसंद नहीं है। बट चाहत, आपने जो लास्ट आपका ये था टास्क, आपने कट जो था काटने वाला, उसके अंदर आपने रिश्ते रजत के साथ ही काटे, बट बाहर आके राहत मूवमेंट नजर आ सकता है फैंस को कभी? रजत ना कभी मेरा दोस्त था और ना ही बन सकता है, ना मैंने उसको कभी रजत भाई बोला है ना, तो भाई भी मैंने रजत भाई कभी करके उसको बोला नहीं। तो मुझे ऐसा लगता, मम्मी जी ने तो बोला दोस्त है ना, क्या नहीं भाई है भाई दोस्त, वो दोस्त बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उस इंसान पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपने शब्दों पे नहीं रह सकता, जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उससे हम दोस्ती कैसे करेंगे? तो मुझे नहीं लगता मेरा रजत की कभी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि वो पलटू है।